बड़ी खबर आ रही है देवास से, जहां पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में बड़ी कार्रवाई हुई है। टोंक खुर्द एसडीएम संजीव सक्सेना को निलंबित कर दिया है। नायब तहसीलदार रवि शर्मा निलंबित हुए हैं। सोनकच्छ एसडीओपी दीपा मांडवे को भी निलंबित किया गया। फैक्ट्री निरीक्षण में लापरवाही पर यह कार्रवाई हुई है। जी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर देवास से आ रही है, जहां टोंक कला पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टोंक खुर्द एसडीएम, नायब तहसीलदार सहित अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में रेलवे फाटक के पास भारी मात्रा में संदिग्ध विस्फोटक सामग्री मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके से 6 पेटी जिलेटिन रॉड बरामद की है। मामले की तार हाल ही में रतलाम में हुई विस्फोटक सामग्री चोरी की घटना से भी जुड़े हो सकते हैं। शाजापुर जिले के मक्सी थाना क्षेत्र में शनिवार को उज्जैन रोड स्थित देवास रेलवे फाटक के पास लावारिस हालत में विस्फोटक सामग्री मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही मक्सी पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में ले लिया। पुलिस ने मौके से करीब 6 पेटी जिलेटिन रॉड बरामद की है, जिनका उपयोग खदानों और ब्लास्टिंग कार्यों में किया जाता है। स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते समय रहते पुलिस को सूचना मिल गई, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मक्सी थाना प्रभारी संजय वर्मा ने बताया कि शुरुआती जांच में बरामद सामग्री जिलेटिन रॉड जैसी प्रतीत हो रही है। सुरक्षा के लिहाज से सभी पेटियों को सुरक्षित स्थान पर रखवा दिया है और जांच के लिए बम निरोधक दस्ता यानी बीडीएस टीम को बुलाया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है। वहीं इस मामले की तार हाल ही में रतलाम क्षेत्र में हुई विस्फोटक सामग्री चोरी और ट्रक कटिंग की घटना से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल किसी आधिकारिक पुष्टि से इनकार किया है और हर एंगल से जांच जारी है। इंदौर में पूर्व मंत्री उषा ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बीच एक कार्यक्रम में सनातन और धार्मिक पहचान को लेकर दिलचस्प बयानबाजी देखने को मिली। दोनों नेताओं के बीच बातचीत के दौरान सनातन और व्यक्तिगत आस्था को लेकर अलग अलग दावे और जवाब सामने आए, जिससे माहौल चर्चा में आ गया। बड़े भाई हैं ये। मैं घोषणा करता आया हूँ और घोषणा फिर कर रहा हूँ कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूँ और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो तुम हो, तो पुजारी है। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूँ, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं और मैंने कहा व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी है, पर सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं करते। सार्वजनिक कर तो रहा हूँ और किसी मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। देवभूमि अवंतिका उज्जैन में शनिश्चरी अमावस्या के अवसर पर सुबह से ही शिप्रा नदी के घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। स्नान, दान और पितृ तर्पण के लिए दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने पवित्र शिप्रा नदी में आस्था की डुबकी लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को आत्मचिंतन, साधना और पितृ तर्पण के लिए विशेष माना जाता है। जब यही अमावस्या शनिवार के दिन पड़ती है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, जिसे शनि अमावस्या कहा जाता है। वर्ष 2026 की पहली शनि अमावस्या ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने से इसे अत्यंत पवित्र और फलदायी माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह दिन शनिदेव की कृपा प्राप्त करने, पितरों की तृप्ति और जीवन के कष्टों से मुक्ति के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी आस्था के चलते उज्जैन के शिप्रा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने स्नान कर पूजा अर्चना की और दान पुण्य कर धार्मिक लाभ प्राप्त किया। उज्जैन जिले के माकड़ोन थाना क्षेत्र में ग्राम रूपाखेड़ी में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि युवक पर हमला करने के आरोप लगाए गए। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ग्राम रूपाखेड़ी में सड़क किनारे और चौराहे पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर ग्रामीणों ने तहसीलदार को शिकायत दी थी। शिकायत के बाद प्रशासन ने 1 सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी किए थे, लेकिन कार्रवाई से पहले ही गांव में तनाव की स्थिति बन गई। घायल राहुल राठौर ने आरोप लगाया कि गांव में लगने वाले हाट बाजार के दौरान सड़क किनारे अवैध कब्जों के कारण लगातार जाम की स्थिति बनती है। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्रामीणों ने प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। राहुल का आरोप है कि शिकायत के बाद सरपंच और उनके साथियों ने उनके घर पहुंचकर हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि आधा दर्जन से अधिक लोगों ने मारपीट की और परिवार की महिलाओं के साथ भी अभद्रता की। इस हमले में उन्हें चोटें आई हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल उज्जैन में जारी है।
भोपाल में शनिवार को पौरुष संस्था के सदस्यों ने बिटन मार्केट चौराहा पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कोलार थाना पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई के आरोप लगाए गए। मामला इंदौर निवासी युवक अन्नू की आत्महत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें परिजनों ने न्याय की मांग की है। प्रदर्शनकारियों के अनुसार इंदौर निवासी 20 वर्षीय अन्नू ने 8 जनवरी 2026 को कथित मानसिक, आर्थिक, शारीरिक और भावनात्मक प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। संस्था का आरोप है कि मामले में नामजद आरोपियों के खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। संस्था पौरुष के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक दशोरा ने आरोप लगाया कि कोलार थाना पुलिस ने कई बार परिजनों के बयान लिए, लेकिन न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही आरोपियों से पूछताछ हुई। इसे लेकर उन्होंने पुलिस पर एक पक्षीय और जेंडर बायस्ड कार्रवाई का आरोप लगाया है। प्रदर्शन के दौरान संस्था के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए कैंडल मार्च निकाला और कोलार थाने पहुंचकर पुलिस कमिश्नर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मामले में शीघ्र एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। संस्था ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वे न्यायालय का रुख करेंगे। सर देखिए, स्त्री स्वतंत्रता और नारी सशक्तिकरण का बेजा फायदा और कानूनों का दुरुपयोग करके नित्य प्रति गर्ल्स फ्रेंड या फिर पत्नियां अपने पतियों या प्रेमियों की हत्या कर रही है। यहाँ पर अन्नू ने 20 वर्षीय युवा था,